हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाइन एकेडमी। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 और उससे पहले की थ्योरी और एग्जांपल। तो अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं बोलूंगा कि एक बार आप वो वीडियोस देख लीजिए जो कि हैं एक्सरसाइज 8.1, 8.2 और 8.3 के वीडियोस। अगर आप वो वीडियो देख के ये वाला वीडियो देखोगे तो आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आएगा। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ने से पहले हमको समझ में आना चाहिए कि आइडेंटिटी क्या होती है। तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि इक्वेशन और आइडेंटिटी इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अब जो इक्वेशन होती है वो किसी चीज की सॉल्यूशन निकालती है। अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अगर हम बोले तो ये इक्वल टू 0 करने के बाद ये क्या बन चुकी है, दिस इज एन इक्वेशन। और इसके अगर आप सॉल्व करोगे, इसको अगर आपको सॉल्व करना आता है तो इसके दो सॉल्यूशन होते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम इसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन बता देता हूं। इसके सॉल्यूशन आएंगे -2 एंड -3। यानी कि ये जो इक्वेशन है LHS बराबर RHS कब होगा, जब आप x इक्वल टू -2 रखोगे या फिर x इक्वल टू -3 रखोगे, तभी LHS बराबर RHS होगा। अगर हम बात करें आइडेंटिटी की तो आइडेंटिटी जो होती है, आइडेंटिटी किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू होती है। यानी कि आप उसमें कुछ भी पुट करो वो LHS बराबर RHS आपको हमेशा रिटर्न में दे देगी। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज। पॉसिबल क्यों बोला है, क्योंकि कई बार कुछ वैल्यूज जो होती हैं वो पुट नहीं कर सकते, इसीलिए हम बोलते हैं ऑल पॉसिबल वैल्यूज। फॉर एग्जांपल a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है, एक दिस इज एन आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि इसमें आप a की जगह कुछ भी रखो, b की जगह कुछ भी रखो तो हमेशा क्या आने वाला है, हमेशा आपको रिटर्न में मिलेगा LHS इक्वल टू RHS। अब अगर आपको ये बेसिक नॉलेज समझ में आ गई है तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज किसे बोलेंगे। तो जिस आइडेंटिटी में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व हो जाएंगे उस आइडेंटिटी को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलेंगे। यहाँ पे उसने बताया है, सिमिलरली एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो अगर आपको आइडेंटिटी समझ में आ गया तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी किसे बोलेंगे। और साथ साथ इसमें इसने भी बोला है कि इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द एंगल्स इन्वॉल्व। यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी किसी चीज को कब बोला जाएगा, जब किसी भी एंगल की वैल्यू डालने पर वो जो LHS बराबर RHS हमको मिल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, जिसमें कि एंगल B जो है वो 90 डिग्री का हमको दे रखा है। अगर ये एक ट्राइंगल ABC है तो इसमें हम एक चीज बोल सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये जो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर है, ये तो हम लिख ही सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हम किससे लिख सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। इतना तो हमको 6th क्लास से सिखा दिया जाता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो इस चीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब आप 2 मिनट के लिए बस इधर ध्यान देना कि इस इक्वेशन को AC से डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, डिवाइड बोथ साइड बाय, डिवाइड बोथ साइड बाय AC। अगर हमने AC से डिवाइड कर दिया बोथ साइड को तो यहाँ पे क्या बनेगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। अब आपको दिख रहा होगा कि AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कट जाएगा तो RHS में क्या बन जाएगा, RHS में बन जाएगा 1। और इसमें हम AC स्क्वायर को डिनोमिनेटर को ब्रेक कर सकते हैं। तो AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं और BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इस तरीके से लिखा जा सकता है इक्वल टू 1। और एक चीज और आपको मालूम होगी कि A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर अगर कहीं पे होता है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर, तो उसको अपन साथ में क्या लिख सकते हैं, A अपॉन B का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम इसको क्या लिख देंगे, इसको इसी तरीके से लिख देंगे। तो ये हो जाएगा AB अपॉन AC का स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ चुके हैं हम पहले। तो उनमें क्या होता था, PBP अपॉन HHB। फर्स्ट रेशियो किसे कहते थे, साइन को। और साइन क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेनियस। अगर हम एंगल सी की बात करें तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, सामने वाली साइड यानी कि ए बी, और हाइपोटेनियस ए सी। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो ए बी अपॉन ए सी है ये क्या है, साइन सी। और सिमिलरली आपको दिख रहा होगा कि ये जो बी सी अपॉन ए सी है वो क्या हो जाएगा, बी सी क्या है, बेस, और ए सी क्या है, हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, सेकंड रेशो, और सेकंड रेशो को हम क्या बोलते हैं, कॉस। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, साइन सी का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, कॉस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और साइन सी के स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1। अब ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्या बन चुकी है, आइडेंटिटी बन चुकी है। कैसे बन चुकी है मैं आपको भी समझाता हूं। मेरे को आप एक चीज बताओ, एक चीज का जवाब दो कि क्या हमने एंगल सी के बारे में बात करा है कि ये जो एंगल है वो कितने का होना चाहिए। अगर ये जो ट्राइंगल एबीसी आपको दिख रहा है वो स्पेसिफिक ट्राइंगल है, मतलब इसके एंगल्स डिफाइंड है, या फिर एंगल कुछ भी हो सकते हैं, एंगल कुछ भी हो सकते हैं। अगर एंगल कुछ भी हो सकते हैं तो यहाँ पे आप सी की कोई सी भी वैल्यू डालो, आप यहाँ पे सी की कोई सी भी वैल्यू डालो, ये जो चीज है वो ट्रू होने वाली है। मैं डालता हूं यहाँ पे, चलो लेट अस पुट एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो अगर हमने एंगल सी को 45 पुट कर दिया तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। इक्वल टू कितना आएगा, 1 आना चाहिए। तो अब हम इसको चेक कर रहे हैं, तो अगर ये 1 के बराबर आ गया तो एलएचएस बराबर आरएचएस हो जाएगा। तो साइन 45 कितना होता है, 1/√2। तो 1/√2 का स्क्वायर, और कॉस 45 भी कितना होता है, 1/√2। तो ये भी कितना हो जाएगा। अगर आपको ये टेबल याद नहीं है कि साइन की वैल्यू कौन से एंगल पे कितनी आती है, तो पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है कि टेबल जो है वो किस तरीके से याद करते हैं और किस तरीके से हम एट द मोमेंट एंगल्स की वैल्यू बता सकते हैं। तो आप वो वीडियो देख के ये चीज देख सकते हो। तो 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2, और ये कितना हो जाएगा, 1/2, और 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है, 1। तो इसलिए अपने पास क्या आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS। अगर हम एंगल सी की जगह 45 की जगह हम पुट कर सकते थे, लेट्स पुट एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। 1 हमको लाना है, आएगा नहीं 1, वो हम चेक कर लेते हैं 1 आता है कि नहीं, तो उस बात से हम पता कर लेंगे कि ये आइडेंटिटी है कि नहीं। तो साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और cos 60 की वैल्यू 1/2, और उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 3/4 प्लस 1/4। तो ये कितना हो जाएगा, 4/4। तो इसलिए ये कितना आ गया, 1, विच इज ऑल्सो इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS। तो आप कुछ भी पुट करके देख सकते हो, ये जो है चीज है वो हमेशा 1 के बराबर आएगी। इसीलिए ये क्या होगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। बस हमको ये समझना जरूरी है। तो ये हमारी क्या हुई, पहली आइडेंटिटी जो कि हमको याद होनी चाहिए। आज के बाद कहीं पे भी हमको दिखता है कि साइन स्क्वायर ए या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और जिसमें थीटा की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। इसने बोला है कि 0 से 90 के बीच में लेनी है, बट आप आगे चल के देखोगे कि थीटा की वैल्यू 0 से 360 के बीच में, एंगल की कोई सी भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो हमने AC का डिवाइड दिया था, तो हमारे पास ये वाली आइडेंटिटी बनी। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ AB का डिवाइड कर देते हैं। अगर हमने AB का डिवाइड कर दिया तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमारे पास जो ऊपर वाली पाइथागोरस थ्योरम थी, AB का डिवाइड करने के बाद इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन बनेगी, और उसको सॉल्व कर लेंगे तो BC अपॉन AB क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो ऊपर वाले ट्राइंगल में वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आप ऊपर वाला ट्राइंगल देखोगे जो कि इस तरीके से है, इसमें आप देख सकते हो कि BC जो है वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि एंगल इसने कौन सा लिया है, इसने एंगल A की बात कर रहा है, तो एंगल A के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो BC हो गया परपेंडिकुलर, और AB क्या हो गया, अगर BC परपेंडिकुलर तो AB बेस हो जाएगा। इसलिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम क्या बोलते हैं, तो PBP अपॉन HHB से आप देख सकते हो थर्ड रेशो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसलिए यहाँ पे tan स्क्वायर A आ गया। और इसी तरीके से ये कितना होगा, sec स्क्वायर A। तो ये हमारे पास क्या हो गया, दूसरी आइडेंटिटी
तैयार है। ये भी हमको याद होनी चाहिए कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और अगर अब आपको समझ में आ रहा है तो तीसरी आइडेंटिटी आप खुद से समझ सकते हो। तीसरी आइडेंटिटी कितनी आ जाएगी, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसमें एक चीज बात करने की ये है कि इन इक्वेशन में हमने बोला था कि आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या होती है कि उसमें पॉसिबल वैल्यूज ही ले सकते हैं। तो अगर आप बात करो तो इसमें एंगल ए 90 डिग्री के बराबर हो सकता है क्या? एंगल ए कैन नॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि 1090 की वैल्यू क्या होती है, 1090 इज नॉट डिफाइंड। 1090 जो है वो डिफाइन नहीं होता, तो इसमें एंगल ए की वैल्यू 90 डिग्री नहीं हो सकती। तो इसीलिए उसने बोला है, आप देख लो कि ये जो आइडेंटिटी है सेकंड वाली, दैट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज बिटवीन 0 टू 90, पर 0 पे इक्वलिटी लगी है और 90 पे इक्वलिटी नहीं लगी है। इसलिए हमको समझ में आ रहा है कि ये क्या बोलना चाह रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेम इसी तरीके से ये जो तीसरी आइडेंटिटी है, क्योंकि कॉट 0 डिफाइंड नहीं होता है, तो इसीलिए उसने बोला है कि ये जो तीसरी आइडेंटिटी है वो 0 के लिए डिफाइंड नहीं है और 90 के लिए डिफाइंड है। तो यहां से हमको समझ में आ गया सेम लॉजिक से। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 12 की तरफ। इसमें वो बोल रहा है कि cos a को, tan a को और sec a को किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करो, sin a के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो। अब ये जो अभी हमने तीन आइडेंटिटी सीखी हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री की सबसे बेसिक तीन आइडेंटिटी है और ये हमको एट द मोमेंट हमेशा याद रहनी चाहिए। अब इन आइडेंटिटी का फायदा क्या है? इन आइडेंटिटी का ये फायदा है कि हम जो है वी कैन कन्वर्ट एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इनटू वन अनदर। इसका क्या मतलब है? यानी कि अगर आप मेरे से बोलते हो कि साइन थीटा को कॉस में कन्वर्ट करके दिखाओ, मैं करके दिखा सकता हूं। साइन थीटा को टेन में कन्वर्ट करके दिखाओ, मैं करके दिखा सकता हूं। साइन थीटा को कॉट में करके दिखाओ, सेक में करके दिखाओ, है ना, और कोसेक में करके दिखाओ। आप कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ले लो और आप उसको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में कन्वर्ट कर सकते हो। ये इन तीन आइडेंटिटी हमने पढ़ी है उनका बेनिफिट है, जो कि आगे आपको बहुत काम आने वाला है। तो ये चीज एक हमको मालूम होनी चाहिए कि ये जो तीन आइडेंटिटी है उनका सबसे बड़ा फायदा क्या है। तो उनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वही हम एग्जाम्पल नंबर 12 और आगे इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल 12 में बोल रहा है कि cos a को sin a में कन्वर्ट करो। तो अभी हमने पढ़ा था कि cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहां से हमने क्या किया, cos स्क्वायर a, हमको cos a की वैल्यू फाइंड करनी है sin के टर्म में, तो यहां से हमने sin स्क्वायर a को राइट में पहुंचा दिया। तो cos स्क्वायर a किसके बराबर आ गया, 1 माइनस sin स्क्वायर a के बराबर। अब दोनों तरफ रूट लेंगे तो cos a कितना आ गया, प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर a। और हमने नेगेटिव वाले साइन को रिजेक्ट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि हमने जो भी अभी तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है वो किसके लिए पढ़ी है, 0 टू 90 डिग्री एंगल के लिए। और 0 से 90 के बीच में क्या कॉस कभी भी नेगेटिव दिखा आपको? नहीं। इसीलिए कॉस की वैल्यू हमने क्या ले ली, सिर्फ पॉजिटिव वाली। तो कॉस ए कितना आ गया, कॉस ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली अगर वो बोलता है कि साइन ए को कॉस में कन्वर्ट कर लो, तो इसी तरीके से हम साइन ए को कॉस में कन्वर्ट कर सकते थे। अब वो बोल रहा है कि टेन ए को कन्वर्ट करो साइन ए में, तो टेन ए को कन्वर्ट कर लेता, तो टेन की डेफिनेशन क्या होती है, साइन अपॉन कॉस। और साइन में कन्वर्ट करना है तो साइन को तो हम छेड़ेंगे नहीं, छेड़ेंगे किसको, कॉस को। क्यों? क्योंकि हमको कॉस नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, सिर्फ साइन चाहिए। तो कॉस की वैल्यू अभी हमने साइन के टर्म में क्या निकाली थी, ऊपर निकाली थी ये वाली, और वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो इस तरीके से टेन ए की वैल्यू कितनी आ गई, साइन ए अपॉन 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली सेक ए को अगर साइन ए में कन्वर्ट करना है तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस। ये तो सबको मालूम है। और कॉस की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, तो सेक ए जो है वो कितना आ गया, 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब हो सकता है कि आपको ये सब अभी समझ में ना आ रहा हो कि ये सब क्या हो रहा है, इसको कैसे करते हैं, बट अगर आप ध्यान दोगे और थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें आपको समझ में आने लग जाएंगी। आप प्रैक्टिस के साथ खुद भी ये सब करने लगोगे। तो इस तरीके से हमारा एग्जांपल नंबर 12 हो गया। अब हम बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 13 की तरफ। एग्जांपल नंबर 13 में बोल रहा है कि प्रूव दैट sec a into 1 minus sin a into sec a plus tan a is equal to 1। अब हमको ये चीज प्रूव करनी है। तो प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि हमको LHS इक्वल टू RHS लाना होता है।
तो सबसे पहला तरीका क्या है कि हम LHS को उठा लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग LHS को क्यों उठाया, क्योंकि राइट हैंड साइड पे तो 1 है, 1 को उठा के आप क्या करोगे, तो इससे अच्छा क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड को उठा लो, जिससे कि हम उसको सॉल्व कर पाए, और सॉल्व करके किसके बराबर लाना है हमको, 1 के बराबर। तो हमने क्या लिख दिया, LHS उठा के लिख दिया sec a 1 माइनस साइन ए sec a प्लस tan a। अब इसमें हमको सॉल्व करना है। तो अब ट्रिग्नोमेट्री के अगर आप सवाल सॉल्व करोगे तो आपको कई बार समझ में नहीं आएगा कि यहाँ से आगे किस तरीके से बढ़ा जाए। तो उसमें सबसे आसान तरीका ज्यादातर क्या रहता है कि सारे रेशोज को आप किस में कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इन साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा को साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करने के बाद जो क्वेश्चन है वो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो हम इसी चीज को इस वाले में अप्लाई करके देखते हैं। तो सेक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस ए, 1 माइनस साइन ए को तो हमको छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ हमको किस में कन्वर्ट करना है, कॉस और साइन में। सेक की जगह क्या लिख सकते हैं वापस, 1 बाय कॉस ए, और टेन ए क्या होता है, तो टेन ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। अब आप देख सकते हो, तो 1 बाय कॉस ए को तो हम ऐसे ही लिखे रहने देंगे, 1 माइनस साइन ए को भी हम ऐसे ही लिखे रहने देंगे। अब यहाँ पे हम कुछ सॉल्व कर सकते हैं, कॉस ए का क्या हो जाएगा एलसीएम, और ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब आप देख सकते हो कॉस ए जो है, यहाँ पे मैं नीचे 1 लिख सकता हूँ, तो ये सब क्या है आपस में मल्टीप्लाई में है। तो कॉस ए का मल्टीप्लाई किस में हो गया, कॉस ए में, तो नीचे क्या आ गया कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर कितना हो गया 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी आपको मालूम होगी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए मैंने उसको डायरेक्ट 1 लिख दिया। अब अभी अभी हमने देखा था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो अभी हमने पढ़ा था क्या कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो यहां से cos स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आपको ये वाली बात समझ में आ रही है कि cos स्क्वायर ए जो है वो किसके बराबर आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर। तो यहाँ पे हमने ये वाली जो चीज है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे cos स्क्वायर ए। तो ये जो सब कुछ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos स्क्वायर ए ऊपर आ गया, और नीचे भी कितना है cos स्क्वायर ए, तो ये कट गया ऊपर नीचे, तो आंसर कितना आ गया 1। तो LHS बराबर क्या आ गया RHS, क्योंकि राइट हैंड साइड में भी क्या था 1। तो इस तरीके से एग्जांपल नंबर 13 हो गया। अब हम बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 14 की तरफ। तो एग्जांपल 14 जो है, इसमें हमको एक और नई चीज सीखने को मिलेगी, क्या कि अभी तक तो हम या तो LHS उठाते थे या RHS उठाते थे। अब हम क्या कर सकते हैं कि LHS एंड RHS बोथ कैन बी सॉल्व्ड सेपरेटली। इसका क्या मतलब है कि हम LHS और RHS दोनों को अलग अलग सॉल्व कर देंगे और उनको दोनों को एक ही जगह लेके आएंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है इसको भी हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये जो राइट हैंड साइड में है इसको भी हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। आपको मालूम होगा कि जो कॉट होता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है। अब टेन क्या होता था, साइन अपॉन कॉस, तो कॉट क्या हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, इसलिए हम यहाँ क्या लिख देंगे कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, ये तो ऊपर आ गया डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर में, और ये कितना हो गया कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। अब यहां से क्या कर सकते हैं, तो यहां से हम साइन ए का एलसीएम लेंगे ऊपर, तो कितना हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे साइन ए बचेगा, अपॉन ये तो हो गया किसमें न्यूमरेटर में ऊपर, और नीचे क्या बचेगा कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, और अपॉन कितना हो जाएगा साइन ए जो क्या एलसीएम से जो कि अभी नीचे आया है, तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा, तो ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया कॉस ए हम कॉमन ले लेंगे ऊपर से, तो कॉस ए ऊपर बच गया, अंदर कितना बच गया 1 माइनस
साइन ए, और इधर नीचे कॉस ए कॉमन आ गया, अंदर कितना बच गया 1 प्लस साइन ए। अब कॉस ए से अगर कॉस ए काट दिया तो अपने पास कितना बचेगा, ये जो है वो कितना आ गया 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ये हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास आया है दिस इज LHS, यानी कि ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड। अगर हमने राइट हैंड साइड को भी इसी के बराबर ले आए तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या दी है, कॉसेक ए माइनस 1, तो RHS की अगर बात की जाए तो RHS कितना है कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। अब मैंने आपको बताया था कि हमको सारी चीज को किस में कन्वर्ट करना है, साइन और कॉस में, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए, क्योंकि कॉसेक ए क्या होता है, कॉसेक ए होता है साइन ए का रेसिप्रोकल। तो 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, तो ये जो है वो कितना हो जाएगा, साइन ए का एलसीएम हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन ए अपॉन साइन ए अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, ये तो आ गया न्यूमरेटर में, और नीचे कितना आएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, ये किस में आ गया डिनोमिनेटर में। साइन ए से साइन ए कट गया तो अपने पास कितना बच गया, ऊपर बच गया 1 माइनस साइन ए और नीचे क्या बच गया 1 प्लस साइन ए। तो अब आपको दिख रहा होगा ये क्या है RHS, और LHS इक्वल टू RHS आपको दिख गया होगा, ये LHS है और ये RHS है। तो इस तरीके से अपना एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, ये 14, एग्जाम्पल नंबर 14 हो गया। और इसमें हमने एक चीज नई सीखने को क्या देखी कि LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व किया जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 15 में बोल रहा है कि ये जो आपको दिख रही है क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड में, इसको राइट हैंड साइड के बराबर लाना है और एक आइडेंटिटी यूज करनी है जो कि हमने पहले पढ़ चुकी है, कौन सी, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हम LHS लिख लेते हैं क्योंकि हमको LHS को किसके बराबर लाना है, राइट हैंड साइड के बराबर। तो अभी तक तो मैं आपको बोल रहा था कि हमको सब कुछ साइन थीटा में कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लेना है, बट इस वाले क्वेश्चन में उसने हमको कंडीशन दी है कि हमको ये जो आइडेंटिटी है वो इस्तेमाल करनी है। अगर ये आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है तो इस बार हम साइन थीटा और कॉस थीटा में सबको कन्वर्ट नहीं करेंगे, यानी कि इस बार हम कुछ और करेंगे। इस बार क्या करेंगे, तो क्योंकि हमको ये वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है, अब ये वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल कब होगी, ये वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल जब होगी जब सारी चीज किसमें हो, सेक थीटा में और टेन थीटा में हो। इसलिए हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या कर देंगे, डिवाइड बाय कॉस थीटा। उससे क्या होगा, उससे क्या होता है मैं आपको बताता हूं। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, इसको अपन ने डिवाइड किससे कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया कॉस थीटा से, और ये क्या हो गया न्यूमरेटर, और सेम चीज अपन को किसमें करनी है, डिनोमिनेटर में। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। अब इससे क्या फायदा होगा, तो इसमें आप देख रहे हो कि ये जो उसने लाइन बोली है कि सेक थीटा और टेन थीटा में हमको सब कुछ कन्वर्ट करना है, तो वो इस तरीके से पॉसिबल हो पाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, तो आप इसको देख सकते हो कि हम इसको डिनोमिनेटर को ब्रेक कर लेंगे, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा, माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा, प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा आएगा। ये सब किस में चल रहा है, न्यूमरेटर में। सिमिलरली नीचे की अगर बात करें तो वो कितना हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। ये सब किस में चल रहा है, डिनोमिनेटर में। अब आपको यहां से दिख रहा होगा कि इस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, तो ये जो क्वांटिटी है वो क्या बन गई, टेन थीटा, ये भी क्या बन गई, टेन थीटा। इससे ये कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक। तो यहां से अपने पास क्या आ गया, अगले स्टेप में हमारे पास बना ऊपर टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा, और इधर क्या बना नीचे, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। आगे हम देखते हैं कि हमको मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। अगर हम यहां से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो अगर हम टेन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट में ले आए तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1।
अब ये आपको मालूम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है, तो यहां से हम क्या लिख देंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये किसके बराबर आ गया 1 के बराबर। तो यहां से हम क्या बोल देंगे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा वो किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो एक ब्रैकेट को मैं राइट हैंड साइड में ले जा रहा हूं तो वो डिवाइड में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब हम इस चीज का इस्तेमाल करेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि यहां पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा ऊपर की तरफ बन रहा है, तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जगह क्या लिख देंगे 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये जो -1 है वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, और नीचे जो है कोई भी चेंज नहीं आया तो नीचे हम सब कुछ ऐसे का ऐसा ही लेके रहने देंगे। अब नीचे एलसीएम लिया जाए, ऊपर एलसीएम लिया जाएगा तो वो कितना हो जाएगा 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये जो एलसीएम लिया जाएगा तो वो कितना हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये क्या हो गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या बच गया अपने पास टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब ऊपर क्या बचेगा, ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, तो ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो आएगा 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और नीचे कितना बच गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये सब क्या बन रहा है न्यूमरेटर में, और ये क्या बन गया, इसको अपन रीअरेंज करके क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे अपन क्या मान लेंगे 1। तो अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो पूरी क्वांटिटी है वो इस पूरी क्वांटिटी से कट जाएगी, और ऊपर कितना बच गया ओनली 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यही तो हमको लाना था, तो इसलिए अपना क्या हो गया हेंस प्रूफ, क्योंकि LHS बराबर क्या आ गया RHS। तो इस तरीके से हमारा एग्जांपल नंबर 15 हो चुका है। एक्सरसाइज 8.4 की तरफ। एक्सरसाइज 8.4 में जो पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि साइन ए, सेक ए और टेन ए इन सबको किस में कन्वर्ट करो, कॉट ए में। तो साइन ए और कॉट ए में कोई डायरेक्ट रिलेशन है, तो साइन ए और कॉट ए में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमने 3 आइडेंटिटी पढ़ी है, उसमें कॉट ए वाली आइडेंटिटी कौन सी है, तो वो हम लिख लेते हैं। तो कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हमने पढ़ा हुआ है। अब यहां से आप देख सकते हो कि साइन और कॉट में रिलेशन अगर चाहिए तो कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, क्योंकि कोसेक और साइन एक दूसरे क्या होते हैं रेसिप्रोकल, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हमको साइन को किस में लिखना है, कॉट में, तो पहले हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेंगे तो साइन स्क्वायर ए जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे चले जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 आ गया, और यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ऊपर है तो वो नीचे चले जाएगा और 1 ऊपर आ जाएगा, तो ये कितना आ गया। अब हमको साइन के लिए सॉल्व करना है तो दोनों तरफ रूट ले लेंगे, तो साइन ए कितना हो जाएगा, दोनों तरफ रूट लेंगे तो 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस तरीके से साइन वाला तो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं सेक ए की। तो सेक ए के लिए अगर बात की जाए तो सेक ए और कॉट ए में कोई डायरेक्ट रिलेशन है नहीं है, बट एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, कौन सी, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और टेन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमको कॉट में रिलेशन चाहिए तो टेन को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉट। क्यों, क्योंकि टेन और कॉट एक दूसरे क्या होते हैं रेसिप्रोकल, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया कॉट स्क्वायर ए। तो अब सेक स्क्वायर ए कितना आ गया, एलसीएम ले लेंगे, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब बोथ साइड रूट ले लेंगे तो कितना बनेगा, लेफ्ट से बनेगा सेक ए और इधर से कितना बनेगा रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन नीचे क्या बनेगा कॉट ए,
क्योंकि वो तो स्क्वायर में है तो रूट के बाहर इतना आ जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों हो गए। अब हम बात करते हैं tan a को cot a में कन्वर्ट करना है, तो ये तो सबको मालूम है कि tan a इज इक्वल टू 1/cot a, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में वो बोल रहा है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको sec a की टर्म्स में रिप्रेजेंट करो। तो कर सकते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं sin a की। तो sin a और sec a में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट हमको मालूम है कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू कितना होता है, 1। अब साइन और कॉस, साइन और सेक में अगर रिलेशन चाहिए तो कॉस की जगह हम सेक लिख सकते हैं। तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, सेक लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल टू 1। यहां से साइन स्क्वायर ए कितना हो गया, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो दोनों तरफ रूट लेना पड़ेगा, तो साइन ए कितना हो जाएगा, साइन ए विल बी रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो इस तरीके से साइन ए किस में कन्वर्ट हो चुका है, सेक ए में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम बात करते हैं कॉस ए की। तो कॉस ए तो सबको मालूम है, कॉस ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक ए। तो ये तो डायरेक्ट ही हो गया। और अगर बात की जाए किसकी, टेन की, तो सबको मालूम है कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहां से हम टेन स्क्वायर ए के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो टेन स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो बोथ साइड अगर रूट लेंगे तो टेन ए कितना हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब आपके पास ये आ चुका है, तो हम यहां से सारे निकाल सकते हैं। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, अब बचा क्या, सेक। तो सेक तो निकालना ही नहीं है, क्योंकि सेक तो सारे को सेक के टर्म्स में लाना है, तो सेक की बात करेंगे ही नहीं। अब क्या बचा, कॉट बचा। तो कॉट अगर निकालना है तो हमको मालूम है कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा। तो कॉट ए क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा, और टेन को हम निकाल ही चुके हैं, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, 1 अपॉन टेन ए लिखते हैं हम कॉट को, बट टेन ए की जगह क्या लिख देंगे, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरीके से ये वाला भी हो गया। और अब लास्ट कौन सा बच गया, लास्ट बच गया हमारे पास कोसेक ए। तो कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन ए। तो कोसेक ए क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन ए। बट साइन ए क्या है, ये आपको दिख रहा है, साइन ए सेक के टर्म्स में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 1 बाय साइन ए अगर हम लिखेंगे, और साइन ए की जगह क्या लिख देंगे हम, ये। तो क्योंकि 1 बाय साइन ए है, तो ये जो है नीचे वाला है वो ऊपर चले जाएगा और ऊपर वाला नीचे रहेगा। तो सेक ए ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या रहेगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरीके से कोसेक ए भी हमने इसके टर्म्स में लिख दिया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट में वो बोल रहा है कि इसको इवेल्युएट करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 दे रखा है अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब बात ये आती है कि सर हमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे सॉल्व करें, या फिर हमको दिखता ही नहीं है क्या किया जाए। तो आप एक चीज नोटिस करो कि 63 और 27 इनका ऐड होकर कितना आ रहा है, 90। यानी कि ये दोनों कैसे हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और 17 और 73 इनका भी कितना आ रहा है, सब 90। तो ये भी दोनों क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब पिछली एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं तो उससे हमको क्या फायदा मिलता है, क्योंकि हम साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे और कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो साइन 63 कैन ऑल्सो बी रिटन एज साइन ऑफ 90 माइनस 27, क्योंकि 63 को आप ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हो। और साइन 90 माइनस थीटा हमने पढ़ा था कि उसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 27। तो कॉस 27 लिख सकते हैं हम साइन 63 को। इसी तरीके से अगर कॉस 17 की बात करें तो कॉस 17 को लिख सकते हैं, या फिर कॉस 73 को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कॉस 73 को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 90 माइनस 17, क्योंकि हमने क्या किया, 73 को ब्रेक करके ऐसे लिख दिया।
अब cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो वो होता है sin थीटा, और यहाँ पे थीटा कितना है 17, तो sin कितना आ जाएगा 17 डिग्री। अब ये वाली जो वैल्यूज हैं उनको हमको यहाँ पे पुट करना है, sin 63 की जगह ये वाली वैल्यू रखनी है cos 27 की, और cos 73 की जगह sin 17 की वैल्यू रखनी है यहाँ पर। तो हम रख देते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, साइन स्क्वायर 63 की जगह कितना हो जाएगा cos स्क्वायर 27, और ऊपर कितना है साइन स्क्वायर 27, और नीचे कितना बचेगा cos स्क्वायर 17, और cos 70 की 3 की जगह क्या लिख देंगे sin 17, तो साइन स्क्वायर 17, तो ऊपर कितना हो गया। अब हमको मालूम है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ऊपर कितना हो गया 1, और नीचे भी कितना हो गया 1, क्योंकि ये भी 17 डिग्री है, तो 1/1 कितना हो गया 1, तो इसलिए आंसर कितना आ गया 1। तो इस तरीके से पार्ट 1 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि साइन 25 डिग्री, सेकंड पार्ट में बोल रहा है साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस cos 25 sin 65। अब यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि 25 और 65 का सम कितना है 90 डिग्री। तो जैसे ही आपको 25 और 65 90 दिखे, समझ जाओ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की अगर बात कर रहा है तो हम साइन को और कॉस को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, cos 65 कैन बी रिटर्न एज cos ऑफ 90 माइनस 25 एंड cos 90 माइनस थीटा हम पहले पढ़ चुके हैं कितना होता है sin थीटा, और यहाँ पे थीटा कितना है 25, तो cos 65 की जगह sin 25 लिख सकते हैं, और सेम तरीके से sin 65 की जगह क्या लिख सकते हैं sin ऑफ 90 माइनस 25, तो ये कितना हो जाएगा sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, और थीटा 25 है तो ये कितना होगा cos 25। अब इसी चीज को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो sin 25 और cos 65 की जगह कितना हो जाएगा sin 25, तो ये हमने वापस रख दिया यहाँ पे, और cos 25 और sin 65 की जगह कितना हो जाएगा cos 25, तो ये क्या हो गया sin स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 25, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो इसलिए आंसर कितना आ गया 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी हो गया, और क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होगी, तो 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब जैसे ही आपको sec स्क्वायर और tan स्क्वायर दिखता है, तो आपको याद आना चाहिए कि sec स्क्वायर और tan स्क्वायर में एक आइडेंटिटी होती है। वो आइडेंटिटी कौन सी है, तो वो आइडेंटिटी थी sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो अगर ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी sec स्क्वायर ए की, तो यहाँ पे कितना आ गया 9 ऑफ ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो अब 9 का जब इसमें 2 होगा तो क्या आएगा 9 प्लस 9 tan स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, तो इससे ये कट गया, तो आंसर कितना आ गया 9, तो आंसर अपना बी है। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट हो गया। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने आपको पहले समझाया था कि जब नहीं समझ में आ रहा हो क्या करना चाहिए, तो सबको क्या कन्वर्ट कर लो साइन और कॉस में, सबसे इजी तरीका वही है। तो कन्वर्ट कर लेते, तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो tan की जगह क्या लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको क्या लिख देंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। अब 1 प्लस कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि ये tan का उल्टा होता है, और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। अब यहां से एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा एलसीएम होगा। अब कॉस थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा ही रहेगा, और 1 की जगह 1 ही रहेगा। ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट, और सेकंड ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे साइन थीटा, और साइन थीटा इधर आ जाएगा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब आपको दिख गया होगा कि नीचे क्या बनेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ऊपर आप देखो, ऊपर क्या है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अगर मैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को ए मानूं, तो ये देखो आप, ये कितना हो गया ए, और
ये हो गया ए, और 1 को बी मान लूं तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ए प्लस बी, और ये कितना लिखा हुआ है ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पर ए कितना है अपने पास, ये जो आपको येलो कलर में दिख रहा है वो ए है, और ये क्या है बी जो है वो 1 है। तो ए कितना हो गया, ये हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 1। अब ये कितना आ गया, तो इसको हम लिखेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो चीज है वो क्या है, एक आइडेंटिटी, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। अगर इसकी वैल्यू 1 होती है तो क्या मैं इसको इस वाले 1 से काट सकता हूं, काट सकता हूं। तो ऊपर कितना बच गया सिर्फ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे कितना बच गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, आंसर कितना बच गया 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से पार्ट 2 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में वो बोल रहा है कि सेक, पार्ट 3 में बोल रहा है सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो वही वाली बात है कि साइन और टेन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन सॉरी टेन ए को क्या लिख देंगे साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो ये कितना हो जाएगा कॉस ए एलसीएम आ चुका है, 1 प्लस साइन ए ऊपर आ गया और 1 माइनस साइन ए ऊपर ऑलरेडी था ही। तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है ए स्क्वायर बी माइनस सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं वो किसके बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए के बराबर, क्योंकि आइडेंटिटी क्या थी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी थी। और यहाँ से कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम ये वाली चीज को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे अप्लाई करने के बाद ये कितना हो गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो कॉस स्क्वायर ए से एक ये वाला कॉस कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा अकेला कॉस ए, क्योंकि ऊपर कॉस स्क्वायर और नीचे कॉस है तो एक कॉस कट जाएगा। आंसर कितना आ गया कॉस ए, विच इज ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से पार्ट 3 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में वो बोल रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो आप चाहो तो इसको साइन और कॉस में भी कन्वर्ट करके कर सकते हो, बट मैं आपको और भी इजी तरीका बता देता हूं। तो हम कॉट को 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, हाँ कॉट को 10 में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हम वही करते हैं। तो टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए, कॉट का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन 10। अब नीचे एलसीएम आएगा तो ऊपर तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ही बचेगा, नीचे क्या हो गया टेन स्क्वायर ए एलसीएम आ गया और टेन स्क्वायर ए प्लस 1 नीचे बचेगा। अब ऊपर 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो उसको हम लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1, और ये जो नीचे है वो क्या है फ्रैक्शन है, ऊपर भी एक फ्रैक्शन है तो नीचे वाला फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएगा पर रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए नीचे बचेगा। टेन स्क्वायर ए प्लस 1 को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए भी लिखा जा सकता है। तो आप देख सकते हो कि ये वाला ब्रैकेट जो है वो इससे कट जाएगा, तो आंसर कितना बचेगा सिर्फ टेन स्क्वायर ए, विच इज ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से पार्ट 4 भी हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट पार्ट में वो हमको बोल रहा है कि प्रूव करो, तो एलएचएस उठा लेते हैं हम। तो टेकिंग एलएचएस, अब वो बोल रहा है कि 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस में कन्वर्ट करना है। तो आपको दिख रहा है कि हमको एंड में क्या चाहिए कॉस चाहिए, तो हमको सब चीज को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन और कॉस में।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो कोसेक थीटा को हम लिख देंगे 1 बाय साइन थीटा, ये और कॉट थीटा को हम लिख देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इस पूरे का क्या है अपने पास स्क्वायर है। तो यहां से एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आप एक चीज नोटिस करो कि हमको राइट हैंड साइड में क्या लेके आना है, ये लेके आना है। तो ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, पर उसका स्क्वायर है और हमको चाहिए कितना, एक बार, तो हम उसको क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको हमने क्या लिख दिया वापस 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये स्क्वायर था इसलिए 2 बार लिख दिया। और नीचे क्या बचा, तो नीचे बच गया साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर ये तो चाहिए, तो अब हम इसको तो इस वाली चीज को तो छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये तो हमको राइट हैंड साइड में चाहिए। जो बचा हुआ है उसी से हमको बाकी की चीज चाहिए। बाकी की चीज क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा, तो उसको लाने की कोशिश करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा तो यहाँ पे बचा हुआ है, इसको हम छेड़ेंगे नहीं, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे कितना आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको दिख ही रहा होगा कि ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम उसको लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये वाला ब्रैकेट इससे कट गया, और अपना आंसर कितना आ गया 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर बचा, और 1 प्लस कॉस थीटा नीचे बच गया। तो ये क्या हो गया, LHS बराबर RHS। तो इस तरीके से पार्ट 1 हो गया। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 पार्ट 2 में हमको दे रखा है cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, राइट हैंड साइड पे कितना है 2 sec ए। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि राइट हैंड साइड को हम अलग से लिख देते हैं। तो 2 sec ए को हम क्या लिख सकते हैं 2 अपॉन कॉस ए। तो ये हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व कर दिया, यानी कि अब हमारी राइट हैंड साइड जो है वो इतनी है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो डायरेक्ट पहले हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, एलसीएम आ गया। अब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया cos a 1 प्लस साइन ए, और ऊपर क्या है cos स्क्वायर ए, और 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। ये क्या किया हमने, a प्लस बी के होल स्क्वायर लगा के इस वाले ब्रैकेट को खोल दिया। अब आपको दिख रहा होगा क्या कि cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए वो कितना होता है 1, और यहाँ पे एक 1 ऑलरेडी है, तो 1 एक साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर से कितना है 1, और एक 1 पहले से ही था, तो ये पूरा कितना हो गया 2। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे ऊपर 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब आपको दिख ही गया होगा, ऊपर से 2 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे क्या है cos ए और 1 प्लस साइन ए। तो ये वाला ब्रैकेट इससे कट गया, तो नीचे यहाँ पे क्या बच गया 2 अपॉन cos ए, जो कि अपने RHS के बराबर है। तो इस तरीके से LHS बराबर RHS हो गया, और हेंस प्रूफ हो गया। इस तरीके से पार्ट 2 हो गया। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में हमको बोल रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है लेफ्ट में, इसको सॉल्व करो राइट से। तो मैंने आपको बताया था कि साइन और कॉस में कन्वर्ट करना सबसे आसान तरीका रहता है। तो सबसे पहले हम RHS को सॉल्व कर लेते हैं। तो RHS को जब हम सॉल्व करेंगे तो अपने पास बनेगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब सेक और कोसेक को किस में कन्वर्ट करना, साइन और कॉस में। तो सेक की जगह हम क्या लिख देंगे 1 बाय कॉस थीटा, और इसकी जगह क्या लिख देंगे 1 बाय साइन थीटा। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे 1 बाय 1 है, और ये प्लस में, और ये कितना हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1। ये अपने पास क्या आ गया RHS। अब हम बात करते हैं किसकी, LHS की। तो LHS कितना हो जाएगा, LHS हमको दे ही रखा है, LHS है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। इस तरीके से हमारे पास LHS है। तो हम इसको क्या लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा
ये ऊपर है और नीचे कितना है 1 माइनस कॉट थीटा, उसको हम लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट है इस बार ऊपर, तो कॉट की जगह क्या लिख देंगे, यहां से आप देखिए, यहां से इस वाली टर्म को तो मैंने यहां पे लिख दिया है, अब मैं इस वाली टर्म को सॉल्व कर रहा हूं, तो कॉट की जगह क्या लिख देंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और नीचे कितना आ जाएगा 1 माइनस टेन थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हमको सॉल्व करना रहेगा, तो ऊपर तो कुछ भी सॉल्व करने लायक नहीं है, तो ऊपर तो अभी ऐसे ही रहने दो, तो ऊपर क्या बच गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे क्या है, तो नीचे साइन थीटा का एलसीएम होगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या बनेगा, कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन एलसीएम आएगा कॉस थीटा का, तो कितना बनेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब क्या होगा, तो अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो है वो रेसिप्रोकल होके ऊपर चले जाएगा, तो कितना आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आपको दिख रहा होगा क्या कि ये जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो अगर हम इधर से माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, तो देख लेते हैं, तो ऊपर कितना आ गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और अब यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस क्या आ जाएगा बाहर, कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर बचेगा और साइन थीटा नीचे बचेगा, और क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो जो अंदर है माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, और जो अंदर प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो साइन थीटा माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा, इसलिए मैं उसको पहले लिख देता हूँ साइन थीटा, और कॉस थीटा प्लस का था तो वो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे उसको अपन ने ऐसे लिख दिया। तो अब आपको दिख रहा होगा कि 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपन ने क्या ले लिया पूरे में से कॉमन, तो अंदर क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब क्या करेंगे, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको ऐसे लिखा रहने देंगे, और एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब यहां से क्या करेंगे वो देख लेते हैं, तो यहां से हमको क्या करना पड़ेगा, एक आइडेंटिटी होती है क्या कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी होती है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, तो वो आइडेंटिटी हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे ए कितना हो जाएगा साइन थीटा और बी कितना हो जाएगा कॉस थीटा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ये आपको समझ में आ रहा है कि ये कैसे हुआ, ये वाली आइडेंटिटी हमने इस्तेमाल करी है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो दोनों ब्रैकेट है वो मल्टीप्लाई में है, तो ये वाला ब्रैकेट इस वाले ब्रैकेट से कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा ये दोनों ब्रैकेट ऊपर और नीचे वाले। अब इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, ये वाला साइन स्क्वायर इससे जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, तो अपने पास कितना बचेगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और यही तो हमारा क्या था RHS। तो इस तरीके से LHS बराबर क्या आ गया RHS, हेंस प्रूव्ड। आप देख सकते हो यही हमारा RHS है।
तो इस तरीके से पार्ट थर्ड हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट फोर की तरफ। पार्ट फोर में हमको बोल रहा है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो वो कितना हो जाएगा 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। अब इसको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। अब ये जो चीज है वो कितनी हो जाएगी, तो कॉस ए का एलसीएम हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा कॉस ए प्लस 1। ये 1 अपॉन कॉस ए क्यों लिख दिया, क्योंकि सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए। अब ये कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा तो अपने पास कितना आ गया, एट द एंड अपने पास आ गया 1 प्लस कॉस ए। ये हमारा क्या है एलएचएस है। अब बात करते हैं आरएचएस की। तो हम आरएचएस को सोल्व करने की ट्राई कर लेते हैं। तो आरएचएस कितना है हमारे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब हम क्या कर सकते हैं, हमको मालूम है कि हम साइन स्क्वायर ए को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, कॉस स्क्वायर ए में। कैसे, क्योंकि साइन स्क्वायर ए की हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और नीचे कितना है 1 माइनस कॉस ए। ये कहां से किया, तो हमको मालूम है क्या कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर। अब ये क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो यहां से हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, और नीचे वाला 1 माइनस कॉस ए जो है वो ऊपर वाले ब्रैकेट से कट जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास आरएचएस में क्या आ चुका है 1 प्लस कॉस ए, और ये आपको दिख रहा होगा कि ये जो आरएचएस है वो एलएचएस के बराबर आ चुका है। इसलिए पार्ट 4 जो है वो इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 5 की तरफ। अब पार्ट 5 जो है वो सेम केस के जैसा है, बिल्कुल डिक्टो सेम एज एग्जाम्पल नंबर 15। तो एग्जाम्पल नंबर 15 में क्या किया था वही अपन को इसमें करना है। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल 15 मैंने आपको ऊपर पहले समझाया हुआ है कि इसमें जो चीज करनी थी वही सेम टू सेम उसमें करनी है। तो इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हो, और अगर आपसे नहीं आता तो आप नेट पे सॉल्यूशन देख लेना और फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो इस पार्ट को मैं स्किप कर रहा हूँ और अपन बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 6 की तरफ। पार्ट 6 में हमको रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए को कन्वर्ट करना है सेक ए प्लस टेन ए में। तो सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब आप ये समझो कि रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी है हमको ये चाहिए नहीं, क्योंकि जो फाइनल आंसर है उसमें रूट नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज कैसे करेंगे, तो जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है उसमें जो बीच का साइन होता है उसका उल्टा जो होता है वो अपन को लगाना है। तो यहाँ पे नीचे माइनस है बीच में, तो अपन क्या कर देंगे 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन ए से डिवाइड कर देंगे। तो अब आप देख सकते हो कि ये सब किसके अंदर चल रहा है, रूट के अंदर। तो 1 प्लस साइन ए का क्या होगा स्क्वायर, इसलिए 1 प्लस साइन ए क्या आ जाएगा रूट से बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बच गया रूट अंडर 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। वो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कौन सी आइडेंटिटी है ये, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली। तो यहां से आप देख सकते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को अपन क्या लिख सकते हैं, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन रूट अंडर कॉस स्क्वायर ए, और जो कॉस स्क्वायर है वो रूट से बाहर आएगा तो कितना बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब इस कॉस ए को हम डिवाइड कर देते हैं अलग अलग तरीके से दोनों में। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब 1 अपॉन कॉस ए को हम क्या लिखते हैं सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है टेन ए। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि पार्ट 6 हो चुका है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 7 की तरफ। पार्ट 7 में हमको ये सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे टेकिंग एलएचएस करेंगे 7th पार्ट के लिए, टेकिंग एलएचएस। अब एलएचएस में हमारे पास क्या है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा
माइनस कॉस थीटा। अब आपको दिख रहा होगा कि ऊपर से क्या कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर से हमने साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे से क्या कॉमन बचेगा, तो नीचे से कॉस थीटा कॉमन बचेगा, तो अंदर क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें या फिर हम कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें। तो हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये वैल्यू जो है वो हम इधर पुट कर देते हैं इसमें साइन स्क्वायर थीटा में। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा साइन थीटा 1 माइनस 2, और इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ऊपर क्या बच रहा है साइन थीटा। अच्छा, ये साइन थीटा और कॉस थीटा जो है इसको अपन चाहते तो टेन थीटा भी लिख सकते थे, बट वो अपन बाद में देख लेंगे। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 2 और माइनस 2 का माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में होगा तो कितना हो जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना बचा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप देख सकते हो कि 1 में से माइनस 2 जाएगा तो माइनस 1 बचेगा, तो ऊपर भी क्या आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या बचेगा इन दोनों का माइनस 1। तो ये कितना हो गया, ऊपर वाला ब्रैकेट नीचे वाले ब्रैकेट से अगले स्टेप में कट जाएगा, और आंसर कितना आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जिसको कि अपन क्या लिख सकते हैं टेन थीटा। तो इस तरीके से अपना पार्ट 7 हो गया। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 8 की तरफ। पार्ट 8 में भी हम क्या करेंगे, टेकिंग LHS। तो LHS अपने पास कितना है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और इसको हमको RHS जो है वो उसमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, पहले आप सीधे ओपन कर दो ब्रैकेट को, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे तो कितना आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से अपन इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए कॉस ए। अब आपको मालूम है साइन ए और कोसेक ए एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल, तो ये जो क्वांटिटी है साइन ए से कॉस ए क्या हो जाएगा कट हो जाएगा क्योंकि ये रेसिप्रोकल है। सिमिलरली सेक ए से कॉस ए कट हो जाएगा क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। और ये जो साइन स्क्वायर ए है वो इस वाले कॉस स्क्वायर ए से जुड़ जाएगा, तो कितना बचेगा 1। तो ये वाला साइन स्क्वायर ए इस वाले कॉस स्क्वायर के साथ जुड़ के 1 हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा कॉसेक स्क्वायर ए बचेगा, और यहां से ये जो 2 है वो बच रहा है, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह मैं 1 लिख देता हूं, और प्लस सेक स्क्वायर ए बच गया प्लस एक ये वाला 2 बच गया। तो 2 प्लस 1 प्लस 2 कितना हो गया 5, तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे कितना बच गया अपने पास 5 प्लस। अब हमको RHS की तरफ देखना पड़ेगा, तो RHS में हमको टेन स्क्वायर चाहिए कॉट स्क्वायर चाहिए, तो कोसेक स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये तो हम जोड़ी चुके सेक स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये कितना हो गया 5 प्लस 1 यानी कि 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इस तरीके से अपना पार्ट 8 हो चुका है, LHS बराबर RHS आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 9 की तरफ। पार्ट 9 में वो बोल रहा है कि इसको प्रूफ करके बताना है, तो पहले हम ले लेते हैं LHS। तो टेकिंग LHS तो वो कितना हो जाएगा अपने पास कॉसेक ए माइनस साइन ए। तो मैंने आपको बोला था कि जब कुछ ना समझ में आए तो क्या करना चाहिए साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो 1 बाय साइन ए हम लिख सकते हैं किसको कॉसेक ए को, और ये साइन ए तो लिखा ही हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय सेक ए यानी कि 1 बाय कॉस ए
माइनस कॉस ए। ये अपना क्या हो गया, LHS हो गया। RHS की बात अभी अपन थोड़ी देर से करेंगे। तो ये कितना हो गया, एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। और अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब आपको यहां से दिख रहा होगा कि ये वाला साइन ए से ऊपर साइन स्क्वायर है तो एक साइन ए कट जाएगा। सिमिलरली कॉस ए से कॉस स्क्वायर है तो एक कॉस ए कट जाएगा। तो ऊपर कितना बच गया, कॉस ए इंटू साइन ए। ये हमारा क्या हो गया, LHS हो गया। अब हम बात करते हैं RHS की। तो RHS कितना हो जाएगा, RHS को सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए है अपने पास। तो इसको हम कर देते हैं 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, क्योंकि कॉट ए कितना होता है, कॉस अपॉन साइन ए। अब यहां पे आप देख सकते हो कि हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस ए साइन ए। अब ये साइन ए इधर इंटू होगा तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस ये वाला कॉस ए इधर इंटू होगा तो कितना आएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब ये रेसिप्रोकल होके ऊपर चले जाएगा क्योंकि नीचे डिवाइड में फ्रैक्शन है। तो ये कितना हो जाएगा, साइन ए कॉस ए, और नीचे कितना है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो वो कितना होता है 1। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, साइन ए कॉस ए, और यहाँ पे भी क्या था, साइन ए कॉस ए, यानी कि LHS बराबर RHS आ चुका है। इस तरीके से पार्ट 9 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 10 की तरफ। पार्ट 10 में हमको ये 3 तरीके से दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसको tan स्क्वायर ए के बराबर प्रूफ कर देंगे और इसको भी tan स्क्वायर ए के बराबर प्रूफ कर देंगे। तो अगर a इक्वल टू सी और b इक्वल टू सी है तो यहां से हमको क्या पता लगता है कि a इक्वल टू बी भी है। तो यही चीज अपन यहाँ पे प्रूफ करने वाले हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमको देखना है कि हमको किस में कन्वर्ट करना है, सबको tan स्क्वायर में। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए जो है वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइड में है, और इसका पूरी का क्या है, हाँ। तो इसको हमको किस में प्रूव करना है, tan स्क्वायर ए के बराबर। तो ये हम ट्राई कर लेते हैं। तो हम कॉट स्क्वायर ए को tan स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हमको एट द एंड क्या चाहिए, tan स्क्वायर। तो tan स्क्वायर को तो हम छेड़ेंगे नहीं, तो इसलिए हमने इसको ऐसे ही रखे रहने दिया, और इसको हमने लिख दिया 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। अब आपको दिख रहा होगा कि यहां से हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए, ये क्या होगा, डिनोमिनेटर। अब आपको मालूम है कि जब नीचे फ्रैक्शन होता है तो वो ऊपर कैसे आता है, रेसिप्रोकल होके। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल होके जब ऊपर आएगा तो tan स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा और 1 प्लस tan स्क्वायर ए नीचे रह जाएगा। तो ये जो है वो ब्रैकेट इससे कट चुका है, तो अपने पास tan स्क्वायर ए आ चुका है। तो ये पहला वाला जो पार्ट है वो तो हो चुका है। अब हम दूसरे वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। तो उसमें हमको क्या दे रखा है, 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए। तो दूसरे वाले के लिए क्या करेंगे, दूसरे वाले के लिए 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। अब वही वाली बात कि हमको tan ए तो चाहिए, तो हम उसको तो छेड़ेंगे नहीं, हम किसको कन्वर्ट करेंगे, कॉट ए को। तो 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन tan ए का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, नीचे एलसीएम आएगा। तो 1 माइनस tan ए अपॉन tan ए माइनस 1 अपॉन tan ए का क्या है, होल स्क्वायर है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा। अब ये जो नीचे आपको ये फ्रैक्शन दिख रहा है वो ऊपर रेसिप्रोकल होके आएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस tan ए मल्टीप्लाइड बाय tan ए अपॉन tan ए माइनस 1 का स्क्वायर। अब आप देख रहे हो कि इसको हम इससे काट सकते हैं, पर वो कितना हो जाएगा, -1 बाहर आएगा। तो इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस tan ए का स्क्वायर, और जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। आप देख सकते हो कि 1 माइनस
टेन ए में से अगर अपन -1 का इंटू कर दें इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, -1 प्लस टेन ए, जिसको कि हम क्या लिख सकते हैं, टेन ए -1। तो आपने देखा कि 1 माइनस टेन ए में -1 का इंटू करने से टेन ए -1 आ रहा है, इसीलिए मैंने ये वाली जो पूरी चीज है वो यहाँ पे डायरेक्ट बता दिया आपको। तो ये भी कितना आ गया, 10 स्क्वायर है। तो इस तरीके से अपना पार्ट 10 जो है वो हो चुका है। तो इस तरीके से अब अपना चैप्टर 8 खत्म हो चुका है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आ रहा है या फिर कोई चीज है जो समझ में नहीं आ रही है वीडियो देखने के बाद भी, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, जिससे कि आपको कोई भी डाउट हो तो मैं आपको वहां पे डाउट क्लियर कर दूंगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि नए चैप्टर का एक वीडियो होगा। तब तक के लिए बाय बाय।